जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वदृश्य तरंगों द्वारा जोड़ने वाले व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे किंतु लगातार आगे बढ़ने वाले युवा वर्ग, आज इस वीडियो के द्वारा हम जुड़ेंगे परीक्षा के लिए निबंध टॉपिक के तहत शिक्षक दिवस पर एक सुंदर निबंध जो कि आपको परीक्षा में 100% अंक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए अविलंब हम जुड़ते हैं, सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करें की कड़ी से शिक्षक दिवस पर निबंध। हमारे जीवन को सही आकार देने वाले या यूं कहें कि बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले, या यूं कहें कि जो हमें सीखने पढ़ने व लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले, या यूं कहें कि शैक्षिक यात्रा के दरमियान मार्गदर्शन एवं सम्यक प्रगति के लिए समर्थन तथा सफलता प्राप्ति में प्रोत्साहन प्रदान करने वाले, यदि सफल कोई व्यक्तित्व है तो वह हैं गुरु, अर्थात शिक्षक ही हमारे जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हर पहलू पर हमें आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करते हैं। अर्थात यूं कहें कि समाज के निर्माण में अपना पुनीत कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वे ऐसे स्तंभ हैं जिनके द्वारा भावी पीढ़ी को समुन्नत समाज एवं राष्ट्र के लिए सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अनुच्छेद का दूसरा रूप होगा इस प्रकार की गुरु शिष्य परंपरा, अर्थात भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर के रूप में गुरु शिष्य परंपरा समाज के अन्यतम स्थान देने वाली एक पावन संबंध है। इस कड़ी में यदि प्रथम स्थान गुरु के रूप में आए तो सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता, जिनको प्रथम स्थान दिया जाता है, जो इस रंगीन खूबसूरत संसार में लाने की जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। दूसरे गुरु यानी वे शिक्षक हैं जो जीवन जीने की सही असली सलीका सिखाते हैं। जहाँ तक गुरु शिष्य परंपरा की बात है तो यह संबंध अति प्राचीन काल से चलते आ रहा है। हम रामायण महाभारत के दरमियान भी इसे अवलोकित कर सकते हैं। इस परंपरा की अहमियत सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सभी युगों में रही है। सतयुग में जहाँ तक बात है तो उस दरमियान दक्षिणामूर्ति भगवान शिव शंकर ने गुरु के रूप में अन्यतम स्थान लेकर समाज को नई सीख एवं ज्ञान देने का पावन कार्य किए हैं। त्रेता युग में यदि हम बात करें तो दत्तात्रेय ने गुरु के रूप में त्रिदेव के अंश को धारण करके और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु की अहम भूमिका निभाई। इसी दरमियान जो महत्वपूर्ण घटना श्री रामचंद्र जी महाराज और वशिष्ठ मुनि के साथ गुरु शिष्य संबंध का उदाहरण देखने को मिलता है। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने अनुजों के साथ गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करके जो अंत में गुरु दक्षिणा स्वरूप अनमोल जीवनोपयोगी उपहार दिए वह वर्णनीय है और सबके लिए ग्रहणीय भी है। वह सिद्धांत यह है कि जीवन 4 सिद्धांतों पर सफल होता है। यदि कोई 4 सिद्धांतों का अनुसरण करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह है सत्य, धर्म, सत्यम वद, धर्मम चरा, स्वाध्याया मा प्रमदितव्यम, और चौथा है अंतिम अपने लक्ष्य का ज्ञान। जहाँ तक द्वापर युग में शिष्य गुरु परंपरा की बात है तो
उस दरमियान भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा गुरु संदीपनी मुनि के यहाँ रह करके शिक्षा ग्रहण करना और उनके प्रति सेवा भाव गुरु शिष्य परंपरा को ही दर्शाता है। अर्थात भगवान भी अवतरित होकर के गुरु को आदर स्थान देते हैं और उन्हें सेवा शुश्रूषा करके एक आदर्श शिष्य की भूमिका अदा भी करते हैं। अब जहाँ तक वर्तमान युग अर्थात कलयुग की बात है तो इस समय भी सच्चे गुरु की परिकल्पना में अगर कोई नाम आए तो आध्यात्मिक रूप से वह नाम आता है जो है तत्वदर्शी मानव कल्याण के प्रति समर्पित। वो हैं संत देवपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व में अपना अन्यतम स्थान बनाए हुए हैं। शिक्षक दिवस कब और क्यों? शिक्षक दिवस कब और क्यों, इस अनुच्छेद में हम जुड़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों से कि शिक्षक दिवस जो कि बड़े ही सम्मान के साथ प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ही मनाया जाता है। हर किसी के जीवन में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान होता है। इस तथ्य को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। वे ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने प्रारंभ से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही लगाव रखा। इस महापुरुष का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुमनी नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बाल्यकाल से ही पुस्तकों को पढ़ने के प्रति बहुत ही लगनशील थे, अर्थात इन्हें प्रारंभ से ही पुस्तकों के प्रति गहरा लगाव था। ये शौकिया मिजाज पुस्तकों के प्रति रखते थे। इस प्रकार इनके अंदर प्रारंभ से ही पुस्तकों के प्रति गहरी रुचि रही, जिसके चलते ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़े और महान दार्शनिक एवं शिक्षाविद के रूप में समाज के सामने नजर आए। जहाँ तक शिक्षक दिवस के मनाने की बात है कि यह दिवस कब से शुरुआत हुई, तो इस संदर्भ में तथ्य है कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति पद सुशोभित किए तो इनके जन्मदिन को अर्थात 5 सितंबर को मनाने के लिए कुछ छात्र एवं विशिष्ट व्यक्तित्व इनसे मिलने पहुंचे तो इन्होंने सुझाव दिया कि मेरे इस जन्मदिन को शिक्षक के यादगार दिवस के रूप में मनाया जाए तो इससे मुझे अति प्रसन्नता होगी, बहुत हमें खुशी होगी। तो उसी दिन से अर्थात 5 सितंबर 1962 से ही उनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई और यह चलती आ रही है। इस समय वे जो भी उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में तथ्य है तो उनका महान जो कार्य है उनको इस दिन हम याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे महान शिक्षाविद एवं महान दार्शनिक की यादगार हम लोग यादगार दिवस के रूप में हम करते हैं। आज उन्हें याद करते हैं कि 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो उत्तम विचार समाज के सामने रखी कि मेरे जन्मदिन को जन्मदिन के दिवस में न मना करके शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। यह बहुत ही उत्तम विचार उनका समाज के सामने आया और उसी दिन से हम शिक्षक दिवस मनाने की कड़ी से जुड़ते आ रहे हैं। निबंध की अगली कड़ी में अगला अनुच्छेद हो सकता है कि गुरु शिष्य संबंध। इस संदर्भ में तथ्य है कि गुरु शिष्य परंपरा के संबंध में यदि विचार किया जाए तो इस संदर्भ में तथ्यों की कड़ी यही है कि यह अनमोल धरोहर हमारी बेशकीमती संस्कृति के विरासत में स्वर्णिम स्थान रखने वाला संबंध है। यह
गुरु और शिष्य के बीच में मधुर संबंध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह प्रारंभ काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि ये गुरु शिष्य संबंध प्रगाढ़ होते हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी रहती है। इसलिए इस दिन इसे भी याद किया जाता है, स्मृति के रूप में, एक चिन्ह के रूप में याद किया जाता है। निबंध का अगला अनुच्छेद होगा कि शिक्षक दिवस की तैयारी कैसे। तो इस कड़ी में आप जुड़ कर लिख सकते हैं कि शिक्षक दिवस की तैयारी के संबंध में जहां तक तथ्यों की कड़ी है वह है कि 5 सितंबर के दिन पठन पाठन कार्य स्थगित रहता है। विद्यालयों में उत्सव का माहौल रहता है, जिसके तहत ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ऐसी ऐसी गतिविधियां की जाती हैं। छात्र द्वारा गुरुओं को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जाते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा को उत्तरोत्तर बेहतर बनाते हैं। इस पावन अवसर पर सरकार द्वारा गुरुओं के प्रति जो सम्मान प्रकट किए जाते हैं, जो आदर दिए जाते हैं, जो अच्छे अच्छे सम्मान सूचक उनके सम्मान के प्रति सद्विचार दिए जाते हैं, और केंद्र सरकार या राज्य सरकारें द्वारा भी अपने माध्यम से कार्यक्रम चला करके शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। तो यह सम्मान समारोह के रूप में भी याद किया जाता है, और इस दिन विशेष रूप से तैयारी करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, अपने क्षेत्राधीन आए हुए शिक्षकों को जो विशिष्ट स्थान रखते हैं उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी करते हैं। तो इस कड़ी में आप इस अनुच्छेद में आप शिक्षक दिवस की तैयारियों से जुड़े। अगला अनुच्छेद समाज के लिए लाभदायक दिवस के रूप में आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है वह देश की व्यवस्था को सही रूप से समझने में, देश के विकास की गति को तीव्र बनाने में और देश को विजय दिलाने में किसी भी क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करते हैं। एक तरह से समाज को सशक्त निर्माण करने में यह दिवस अहम भूमिका निभा सकता है। निबंध का अंतिम अनुच्छेद होगा उपसंहार से। निबंध की अंतिम कड़ी उपसंहार से है। इस संदर्भ में तथ्य है कि शिक्षक दिवस समाज के सर्वांगीण या यूं कहें कि बहुमुखी विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या अदा करने में सक्षम है। इसके माध्यम से विकास के कंकाव शिखर तक पहुंचने में प्रेरणा के ज्योतिपुंज हमें प्राप्त होते हैं। इस दिवस को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने स्तर से पुरस्कार एवं सम्मान के साथ मनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर चलनी चाहिए, जिसके माध्यम से शिक्षकों को जो कि समाज के विकास की धुरी हैं, उन्हें समाज के बहुमुखी विकास में आगे आने में महत्वपूर्ण प्रेरणा पुंज मिल सके। तो इस प्रकार आप शिक्षक दिवस के ऊपर निबंध से संबंधित तथ्यों की कड़ी से जुड़े और शुरू से अंत तक वीडियो से लगाव रखें, जुड़ाव रखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अगली वीडियो के द्वारा हम शीघ्र ही जुड़ते हैं, जो कि सुबह संध्या 5 से 7 के बीच में अपलोड होती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।